तो इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वो पहले समझो। जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ डिस्कस करोगे तो ये हो सकता है कि ऐसे आए इंक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा y आल्सो इंक्रीज, हो सकता है कांस्टेंट रहे कुछ सम, हो सकता है डिक्रीजिंग रहे, ये डिक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ देखो इस पार्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का इंटरवल दिया जाएगा और आपको पता करना होगा कि फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो उसके लिए एक थ्योरम है जो आपको इनफैक्ट आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बट उसको आप समझ लीजिए, कुछ कंपटीशन में उस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को कैसे चेक करते हैं, उसकी थ्योरम की हेल्प से एक हम लोग रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे और उस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दिया था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवी के नाम से आप जानते हैं, एलएमवी मीन वैल्यू थ्योरम। ये मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इफ देयर इज अ फंक्शन, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक इंटरवल है a से b, मतलब x का जो x की जो वैल्यूज है वो a और b के बीच में रहेंगी, मतलब देयर इज एन इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल हमने लिया a to b, मतलब x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो अगर फंक्शन आपका ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, f ऑफ a। और ये क्या है भाई, ये लेंथ क्या डिनोट करता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू b, तो f ऑफ b है, ये लेंथ क्या है, f ऑफ b। y का मतलब है ये दिस लेंथ, अगर x इक्वल टू b रख दोगे तो y आ जाएगा f ऑफ b, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा b, f ऑफ b। इन्होंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, इफ f of x is continuous in closed interval a b, मतलब कहीं ब्रेक नहीं है, इस इंटरवल में कहीं पर ब्रेक नहीं है, फंक्शन टूटा हुआ नहीं, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन ये थी f of x is continuous in a b, and second thing f of x is differentiable, f of x is differentiable in open interval a b, मतलब a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर फंक्शन में अगर फंक्शन का जो ग्राफ है ईच पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट है, मतलब मोर देन वन टेंजेंट नहीं मिलेगी, किसी भी एक पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट नहीं मिलेगी। डिफरेंशिएबल का मतलब यही होता है ईच पॉइंट ऑफ द कर्व यू शुड गेट अ यूनिक टेंजेंट, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब समझ में आ गया। ये अगर दो कंडीशंस कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे तो इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है किसी भी, मतलब आपको a और b के बीच में, a और b के बीच में कोई पॉइंट देयर एग्जिस्ट and x is equal to c and x is equal to c in the open interval ab, मतलब ab के बीच में कोई x मिलेगा जहां पर जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, जहां पर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मतलब टेस्ट c लिखेंगे आप, where the derivative of the function is डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इक्वल। ये कंक्लूड किया था कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है और इस इंटरवल में a और b के बीच में डिफरेंशिएबल है, तो उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसके इक्वल होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर मिलेगा, x की वैल्यू कोई ना कोई, x इक्वल टू c, मतलब एक पॉइंट इस इंटरवल में जरूर मिलेगा जहां पर जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन
b माइनस ए, ये रिजल्ट है, ये इन्होंने कंक्लूड किया था। तो देखो अब आपको जो है यही रिजल्ट यूज करते हुए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जो हम लोग यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कोई फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग। ध्यान देना भाई, अगर फंक्शन देखो मैंने एक फंक्शन लिया इस तरह का, ये फंक्शन लिया, फंक्शन ये लिया, ये फंक्शन आपको दिख रहा है भाई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो आपको पता चल रहा है y इक्वल टू f ऑफ x। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? as you increase the value of x, the value of the function is also increases। तो अगर मान लो यहाँ पर एक x है, x इक्वल टू x1, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये कितना है भाई, f ऑफ x1। यहाँ x इक्वल टू x2 लिया मैंने और x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है हमारी f ऑफ x। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, अगर x2 मतलब x की वैल्यू x2 जो है ये x1 से ग्रेटर है, तो जो f ऑफ x2 होगा वो भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगा, इस वैल्यू से ये ग्रेटर होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दिस इज द रिजल्ट, as you increase x the value of the function also increases। ये है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका डेफिनेशन। if x2 is greater than x1 तो f of x2 is also greater than f of x1, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक बात है भाई? हाँ, x2 7x plus 2 क्या है 7x plus x2 तो नंबर होगा बेटा, x2 इज अ वैल्यू ऑफ द x। नहीं नहीं, जैसे x2 7 हो गया और x1 3 हो गया, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, तो x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, मतलब f ऑफ 7 निकालो और f ऑफ 3 निकालो। अगर इंक्रीजिंग है फंक्शन तो f ऑफ 7 क्या होगा, f ऑफ 3 से ग्रेटर होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन का ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, इस तरह का ग्राफ है, और LMD थ्योरम से ये रिजल्ट जो है f डैश x क्या बताया था मैंने, f डैश x होगा इन दिस इंटरवल, f डैश x होगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x। एक बात बताओ, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो ये पॉजिटिव है, तो f ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में जो आपका ये इंटरवल है, ये इंटरवल जो दिया है आपने, इस इंटरवल में ये f डैश x क्या आएगा, f डैश x आएगा पॉजिटिव। मतलब ये हुआ बच्चों, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो in that interval function will be increasing function। तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पर, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अगर पॉजिटिव है, then in that interval function is increasing। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। हम डेरिवेटिव को चेक किया करेंगे कौन से इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा in that interval we will conclude this is increasing। इसका जस्ट उल्टा देखिए, अभी देखना, अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, फंक्शन का ग्राफ ऐसा आया, अगर इस तरह का कोई फंक्शन है f of x y equal to f of x, तो यहां देख सकते हो ये x1 है, ये x2 है, मतलब x को इंक्रीज किया हमने, ये x एक्सिस है, तो जैसे आप x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे तो वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग। आप देखो ये जो x1 पर फंक्शन की वैल्यू है f of x1, ये फंक्शन की वैल्यू क्या है f of x2, x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 तो भाई x एक्सिस की x2 और x1 को देखो कौन ग्रेटर है, x2। f of x2 और f of x1 को कंपेयर करो, f of x2 क्या है, स्मॉलर या ग्रेटर, f of x2 तो f of x1 से स्मॉलर है, x2 ग्रेटर देन x1 है, बट f of x2 इज लेस देन f of x। अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को आप क्या बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और f of x2 इज लेस देन f of x1, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपने देखो LMB थ्योरम में मैंने बताया था कि जो f ऑफ f डैश x होगा वो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो x2 ग्रेटर देन x1 है, ये तो पॉजिटिव है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, f ऑफ x2 और f ऑफ x1 को देखो which one is greater,
ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस करोगे तो नेगेटिव रहेगा, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये हुआ बच्चों, जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, इन दैट इंटरवल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कितना है, नेगेटिव। डेरिवेटिव कितना है, नेगेटिव। तो भाई देखो, आपको ये पता चल गया कि जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, इन दैट इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भाई पता चल गया। और अगर फंक्शन ऐसा होता, ऐसा, तो f ऑफ x2 और ये x2 है और ये x1 है, x2 का ग्रेटर देन x1 है, बट f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 हो जाता है। ये दोनों इक्वल है, कांस्टेंट रहेगा तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जीरो है किसी इंटरवल में, तो फंक्शन उस इंटरवल में कांस्टेंट है। ठीक है भाई। तो अब आपको यहां पर पता चल गया कि अगर f डैश x जीरो है तो फंक्शन इज कांस्टेंट, अगर f डैश x पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग, अगर किसी इंटरवल में f डैश x नेगेटिव है तो फंक्शन उस इंटरवल में है डिक्रीजिंग। ये है रिजल्ट। कौन सा बेटा, ये वाला, पहला वाला ये इससे पीछे क्या था, एलएमई थ्योरम। ये तो इन्होंने बेटा बताया था कि अगर किसी इंटरवल में, लिखना चाहते हो कि समझ में नहीं आया, अच्छा लिखना है। एलएमई थ्योरम में मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, मतलब एंड पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल बीच में होना चाहिए, इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इन बिटवीन ए एंड बी कोई पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। ये है एलएमई थ्योरम। बोर्ड में अभी इसको डिलीट किया गया है। पहले तो 5.8 एक्सरसाइज जो है ना वो इस पर बेस्ड है, और एक और थ्योरम है जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, बट हम लोग करेंगे उसको, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कि भाई ये जो बातें आपने पढ़ी उसको यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। और क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा। अब आपको तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और उन तीनों तरह के 4 टाइप्स के होंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन जो होंगे फंक्शंस, उन सभी में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो बताना है। ठीक है बच्चों, एक एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट बेस्ड ऑन दिस, उसको डिस्कस करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज है बच्चों, 6.2 एक्सरसाइज, इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये फास्ट, ये लास्ट कंक्लूड करो भाई, पेज में लिख लो बस, इतनी जरूरत है आपको। और 2 टर्म्स यूज होंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली का क्या डिफरेंस है, ये हटा दो भाई। हटा दो। देखो बच्चों, 2 टर्म्स मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और एक मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इनमें क्या डिफरेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है। मोनोटोनिक का मतलब है भाई कि कुछ टाइम तक फंक्शन कांस्टेंट रह सकता है फिर इंक्रीज करेगा, और स्ट्रिक्टली का मतलब है पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग ही होगा। तो मोनोटोनिक में क्या होगा, मोनोटोनिक अगर चेक करना है कि इंक्रीज, तो मोनोटोनिक के लिए कंडीशन है f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश x ग्रेटर देन 0। मतलब मोनोटोनिक में वो पॉइंट भी इंक्लूड कर लेना है जहां पर डेरिवेटिव क्या है, इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करना है जहां पर डेरिवेटिव 0। ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले
एल्जेब्रिक फंक्शंस दे रहा हूं, एल्जेब्रिक फंक्शंस का एक टेस्ट मैं बताऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस दिए गए होंगे और आपको पता करना होगा कौन से इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो फाइंड द intervals in which the function f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing or decreasing। मतलब अभी मैं आपको strictly increasing बोल रहा हूं। Find the intervals where this function is strictly increasing or strictly decreasing। कहां पर ये strictly increasing है, कहां पर strictly decreasing। ठीक है, तो आपको किस तरह से प्रोसीड करना है, फंक्शन दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए और पता करना हो कि इंटरवल्स देखना है कहां पर ये इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। तो पहला पार्ट इज फाइंड इट्स डेरिवेटिव। आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव पता कर लीजिए, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, आप पहले उसका डेरिवेटिव पता कर लीजिए। अभी बता रहा हूं बेटा, एफ डैश एक्स पता कर लो। एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। डेरिवेटिव तो सबको आ जाएगा क्योंकि बड़ा आसान सा डेरिवेटिव होगा, जो 11th में पढ़ा हुआ उस पे काम चल जाएगा। डेरिवेटिव पता कर लेना। एल्जेब्रिक फंक्शन, स्पेशली फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन क्या करना होगा, जो डेरिवेटिव आएगा उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है। मैं इसमें 6 कॉमन ले रहा हूं, तो आगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। f डैश x क्या आ गया भाई, 6 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x लिख रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद होगा सबको भाई, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या आया, 6 और x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 और फाइनली यू गेट 6x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस। यहां तक ठीक है बच्चों। अगर आपको मैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल देता हूं तो पहला काम होगा उसका डेरिवेटिव पता करिए और जो डेरिवेटिव आएगा उसको फैक्टराइज करिए, फैक्टर्स पता कर लीजिए। यहां तक ठीक है। इसके बाद सुनो, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स पता कर लो जहां पर डेरिवेटिव 0 है, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, वो बाउंड्री होती है और 0 हो जाएगा फिर उसके आसपास पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो आप वो पॉइंट पता कर लो जहां पर डेरिवेटिव 0। f डैश x 0 कहां पर हो रहा है, f डैश x 0 हो रहा है x इक्वल टू 3 पर और x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू 3 पर और x इक्वल टू माइनस 2 पर इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है। तो इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर आप इन पॉइंट्स को लोकेट करो। 2 पॉइंट्स आए हैं आपके, x की 2 वैल्यूज आई हैं 3 और माइनस 2। इन वैल्यूज को नंबर लाइन पर आप लोकेट करिए। सो 3 एंड माइनस 2 को नंबर लाइन हमारी है ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक है माइनस 2 यहाँ होगा तो 3 कहीं यहाँ होगा, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन, मतलब उसकी पोजीशन थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगी, माइनस 2 और 3। ये 2 पॉइंट हो गए भाई, इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अब नाउ यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग इंटरवल्स। एक इंटरवल आएगा आपका ये माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच का, यहाँ देखिए फंक्शन का। एक इंटरवल आएगा आपका माइनस 2 to 3, ये इंटरवल में देखिए, और एक इंटरवल आएगा 3 to infinity। पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा जो आपके सारे इंटरवल्स डायरेक्ट बता देगा, वो कॉम्पिटिशन नहीं यूज करता। अब भाई यहाँ पर आपने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पता कर लिए जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा था, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके डिफरेंट इंटरवल्स आइडेंटिफाई कर दिए। और अब इन इंटरवल्स में कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है ये अगर हमें देखना है, व्हाट आर द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल बनेगी भाई, ये बोर्ड एग्जाम्स में टेबल बनानी है आपको, और यहाँ पर इंटरवल लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव लिखिए, सॉरी यहाँ पर पहला कॉलम होगा इंटरवल का। बच्चों
ये एक इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल लिखिए, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव का साइन लिखिए, यहाँ पर नेचर ऑफ द फंक्शन लिखिए, नेचर ऑफ एफ ऑफ। पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। अब भाई आपको जो मिला था डेरिवेटिव वो क्या मिला था, 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 था क्या, हाँ ये था भाई x प्लस 2, ठीक लिखा था, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 था, ये था। फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, अब क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के इंटरवल में देखना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप क्या करोगे भाई, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच का कोई नंबर ले लो, कंसीडर माइंड में कंसीडर कर लो कोई भी नंबर इस इंटरवल में, क्या लेना चाहते हो, -3 ले लिया, रख करके देख लो यहाँ, ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अगर आप -3 ले रहे हो, क्यों -3 प्लस 2 क्या आएगा, -3 प्लस 2 तो -1 होता है ना, तो नेगेटिव आएगा। अच्छा ये x -3 लिया तो -3 -3 क्या होगा, -6, ये भी नेगेटिव आएगा। तो आपने देखा डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव। और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में क्या हुआ, फंक्शन का, इसमें डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज। पता चल गया भाई, ओके। दूसरा इंटरवल लो -2 to 3, -2 to 3 में डेरिवेटिव का साइन देखो, साइन ऑफ डेरिवेटिव, तो आपको पता है 6x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 है, -2 और 3 के बीच का कोई नंबर कंसीडर करो, 1 ले लिया, चलो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये क्या रहेगा, ओवरऑल क्या आया, नेगेटिव आया साइन, तो ये क्या हुआ, क्या मतलब वो इंटरवल में दो नेगेटिव, ये बेटा ये यहाँ रख के देखना ज्यादा सेफ रहोगे। हाँ हाँ, फिर देखो नेक्स्ट, अभी और क्वेश्चन दूंगा भाई, ध्यान देना, आपकी अब एक और तकनीक बताऊंगा, उसको यूज करेंगे आप, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लास्ट इंटरवल है 3 to infinity, तो 6x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कोई नंबर लेना चाहते हैं, इसने कहा 4, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आया, और 4 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल क्या आया, पॉजिटिव। मतलब फंक्शन क्या हुआ, ये 3 to infinity में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। अब भाई ये तो बोर्ड एग्जाम्स में तो टेबल बनेगी, ये टेबल बनेगी, आपको बताना है कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है, वो डिसाइड हो जाएगा। जहां पर पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां पर नेगेटिव होगा वहां फंक्शन डिक्रीजिंग। लास्ट में कंक्लूड करोगे कि भाई इंक्रीजिंग कहां पर है, इंक्रीजिंग कहां पर है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 to infinity में क्या है वो इंक्रीजिंग, और -2 to 3 में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जब दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां तो ऑप्शन दिए रहते हैं, इंक्रीजिंग कहां पर है तो इंटरवल्स आ गए, इंक्रीजिंग कहां पर है भाई, ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। अगर मोनोटोनिक होता तो जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है वहां क्लोज इंटरवल आ जाता, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है वो पॉइंट्स इंक्लूडेड। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता तो वो पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लेते जहां पर डेरिवेटिव 0 था। डेरिवेटिव 0 कहां पर था, -2 पर, और कहां पर था, 3 पर, तो -2 पर आप क्लोज इंटरवल लगाते, ये 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट लगाते, क्लोज ब्रैकेट का मतलब वो पॉइंट इंक्लूड हो गया, और माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पर तो कभी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं, क्योंकि दो ज्यादा पॉइंट वेयर यू कांट रीच, कहीं पहुंच ही नहीं सकते इंफिनिटी पर, तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट इंफिनिटी पर नहीं लगा देना, माइनस इंफिनिटी पर भी नहीं लगेगा। डन है भाई यहाँ तक। अब भाई इस बात को कंक्लूड करना था तो एक और मेथड है, इस मेथड को समझ लीजिए। पता है आपको, पढ़े थे, हाँ। सो सुनो, ये वेव चलती है ना, वही उसी नाम से है, ये देखो साइन वेव। बेसिकली क्या है, -2 और 3, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, दोनों बच्चों। ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको बता देगा कौन से इंटरवल से जहां पर इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल है जहां पर डिक्रीजिंग है। पहला काम तो वहां तक आपका क्रिटिकल पॉइंट तक का तो करना ही है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां पर डेरिवेटिव 0 है वो आइडेंटिफाई कर लो, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। इसके बाद
सबसे लास्ट वाले इंटरवल को देखना है, लास्ट वाले इंटरवल को देखना है। लास्ट इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप ऐसे लिखेंगे ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। फिर वेव टाइप से चलेगी, वेव, ठीक है। तो जहां पर पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग, जहां पर नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग, जहां पर पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग। तो ये इंटरवल्स आपको पता चल जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग। लास्ट इंटरवल से शुरू करना, फिर वेव ऐसे चलेगी। हाँ सर हमेशा ऐसे ही होगा? हाँ ऑलवेज। अगर मान लो यहाँ नेगेटिव होता तो फिर ऐसे वेव चलता। वो तो बेटा बोर्ड एग्जाम्स में तो वर्किंग दिखानी, टेबल भी बनानी, वो पूरी जो टेबल बनाई थी मैंने ना, ये टेबल आपको बनानी, आपकी बुक में भी ऐसी टेबल बनी हुई है। पेज नंबर 207 में एक क्वेश्चन की टेबल देख सकते हो बनी हुई है, और पेज नंबर 203 में भी देखो, एग्जांपल 11 में, एग्जांपल 11 में ये सारा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नंबर लाइन तक का काम करने के बाद में सिर्फ एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल में ही मार्क्स मिलते हैं आपको। हाँ जो एडजस्टेंट इंटरवल्स दोनों पॉजिटिव में डायरेक्शन में दोनों एक चीजें हो, तो उनका जो बेसिक दोनों का एक होता है। हाँ दोनों का एक बनेगा, अगर दोनों में इंक्रीजिंग है वो सिर्फ एक कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो भाई बच्चों, आपके यहाँ तो ऐसे मिलेगा ही, एंट्रेंस एग्जाम में मैं बताऊंगा कि अगर क्लबिंग कैसे करते हैं। हाँ 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 वहाँ तब तुमने ध्यान था वे भी कब, तभी तुमने बेल बोला। अब भाई देखो, पहले तो बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के लिए क्या लिखना है वो दिया जाएगा। अब आता है क्या है कि प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने जो डेरिवेटिव दिया था, डेरिवेटिव क्या आया था? डेरिवेटिव बच्चों आपका पॉलिनोमियल आया था 2 डिग्री का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो सकता है कि बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, डेरिवेटिव क्यूबिक आ जाए। अब क्यूबिक का फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन अगर मिसिंग होगा तो पता चला कि आपका जो पॉलिनोमियल है ये उसको अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन मैं अलजेब्रिक ले रहा हूं और देखते हैं भाई कितने लोग कर पाते हैं। लिखो, find the intervals where the function is strictly increasing and decreasing। जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो इंटरवल बताना है। फंक्शन दे रहा हूं, राइट द फंक्शन f of x is equal to 3/10 x की पावर 4 minus 4/5 x cube minus 3x square plus 36/5 x plus 11। अब भाई आपको क्या करना है, ऐसे इंटरवल बताना है जहां फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग। कॉन्सेप्ट सबको पता है, अब आपको पूरा सॉल्व करना है सभी लोगों को भाई। अब इसमें कोई ऐसा कुछ तो रूल तो बताना नहीं है मुझे, सारी बातें पता है, स्टेप बताया जा चुका है। हाँ क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं मतलब? पहले तो डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव कहां से आ गया? डेरिवेटिव निकालना है, फिर डेरिवेटिव को फैक्टराइज करो। बेटा अभी इसमें क्या हेल्प करना है यार, करने दो, रास्ता बता दिया, क्या जाने दो तुमको। पता चल गया इंटरवल? क्या बताना पड़ता है? हाँ रिटर्न ट्रायल से करते हैं, मैं बता दूं होगा कैसे, मतलब क्यूबिक होता है जिसमें x की पावर 3 आ जाती है, वो तो 9th क्लास में बैठना, क्यूबिक है वहां पर।
नहीं पढ़ा 9th क्लास में? ऑनलाइन था क्या 9th? ऑनलाइन नहीं था 9th तो तुम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा है। अरे एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइज है। हिट एंड ट्रायल मेथड से करते थे वो, करना तो पड़ेगा। नहीं कोई छोटा नहीं, क्या करना पहले तो एक एक्स की वैल्यू निकालो जहां पर डेरिवेटिव वो फंक्शन 0 हो जाता था, पॉलिनोमियल 1 रखते थे, -1 रखते थे, 1 अच्छा हो गया, फिर एक फैक्टर मिल जाता था, फिर उस फैक्टर से पूरे को डिवाइड करते थे। वृंदा को पता है। और भाई अच्छा मैं रुका हुआ हूँ, करो करो। हो गया हैं? नहीं आता? ठीक है तो x-1 फैक्टर हो गया, x-1 एक फैक्टर हो गया। होता है क्या मतलब? वो तो देखना पड़ता है, होगा या नहीं होगा वो तो चेक करना पड़ेगा। देखा भाई, आप फंस कहाँ गए? मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ये बेटर हो, छोटी क्लासेस का अगर मिसिंग है कॉन्सेप्ट तो फंस जाओगे, क्वेश्चन तो छूटेगा ना। इसीलिए बताया जाता था कि छोटी क्लासेस में पढ़ के आना है भाई। नहीं पढ़ के आए था? ऐसा नहीं है कि आता था और भूल गए। भाई f(x) तो यहाँ तक आ गया है सबका। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो क्या है? 6/5 x³ - 2x² - 30x + 6, यही आया ना? भाई वो ठीक लिखा मैंने, तुम लोग देखो। एक मिनट, अच्छा सॉरी, हाँ कॉमन ले लिया। हाँ मैं समझ गया यार। हाँ ठीक है, x³ - 2x² - 5x + 6, यहाँ तक ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, कुछ लोगों को ये क्यूबिक को फैक्टराइज करना नहीं आता है, वो समझ ले भाई। क्यूबिक को कल जो है मैंने क्लास 10th में एपी पढ़ा दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया। कॉमन डिफरेंस में आया -1 + हाफ, बच्चे को नहीं आता तो कह रहे थे सर -1 + हाफ तो नहीं आता। -1 + हाफ कैसे करते हैं कह रहे थे, उनको नहीं आता है। फिर एक जगह आ गया कॉमन डिफरेंस में -1.25 -0.25 हो, ये कैसे करेंगे? 3√2 - √2, अब वहां पर फंसे हुए हैं। तो अब एपी पढ़ा भी दोगे अगर, तो उनको अब अगर कैलकुलेशन नहीं आता है, रूट देखते ही वो सरेंडर कर जाते हैं, रूट है तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। 9th और 8th गड़बड़ हो गया उनका, फेस बहुत ही गड़बड़ हो गया।
और उसका जो है अब क्या होगा पता नहीं। खैर एनीवे, तुम लोगों ने 9th में ऑफलाइन पढ़ाई की है तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यूबिक, हम इसकी बात करते हैं। ये कितने लोगों का फैक्टराइजेशन हो गया पहले बताओ, बताओ फैक्टर्स क्या है? नहीं फैक्टर्स, हाँ अच्छा क्या है फैक्टर्स भाई? x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत है वो समझे, पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x, इसको अलग से कैलकुलेशन करने की दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर देते तो आपको मार्क्स मिलने वाले। आपको क्या करना होता है बच्चों, आप x की एक ऐसी वैल्यू पता करते हो जहां पर ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे, p ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, बाई चांस ये 0 आ गया। और अगर p ऑफ 1 0 है तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आप लोगों ने स्टडी कर रखा है। अगर p ऑफ अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 से ये डिविजिबल हो जाएगा और x माइनस 1 से आप डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करना आता है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाए x स्क्वायर से, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो कैंसिल आउट, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर भाई क्या आएगा माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस sin प्लस x, फिर मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ भाई आप समझ लेना, आएगा माइनस 6x प्लस 6 माइनस 6x प्लस 6, भाई ये आया क्वोशंट। समझ आ गया? नहीं आया? नहीं आया? उसको नहीं आया मेरे बेटा, वो फैक्टर कैसे आया सर? ये एक थ्योरम है। अगर p ऑफ अल्फा 0 है ना, इफ p ऑफ अल्फा इज 0 तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x, इट इज अ थ्योरम, ठीक है। तो वहां पर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपके पास में बुक रखी होगी बच्चों, जरूरत पड़ती है उसकी, ध्यान देना। तो अब आपने क्या किया, x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, फिर x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो तो ये क्वोशंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और इसको फैक्टराइज करना तो आता है आपको। तो फाइनली क्या आ गया भाई, x माइनस 1 बताओ फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये पहले आप देखो फैक्टराइजेशन आना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने दिया यही आए, कोई भी मिल सकता है, तो आपको मेथड की क्लैरिटी होनी चाहिए। डन दिवांग, ठीक है, ये कर लोगे। अच्छा अब बच्चों ये फैक्टराइजेशन कैसे किया है इसकी वर्किंग हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, आपने कैसे किया है वो आपके ऊपर है, रफ वर्क भी है तो चलेगा। इसके बाद ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब भाई इसके बाद तो सारा प्रोसीजर क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पता चल गए, 1 माइनस 2 और 3, आगे बढ़े। 1 माइनस 2 और 3 ये क्रिटिकल पॉइंट है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, माइनस इंफिनिटी माइनस 2 1 3, ये इंटरवल नंबर लाइन पर उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आपको तो बोर्ड एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन जरूरी है ना, तो आप पहले वाला जो मैथड बताएगा उसी से सॉल्व करेंगे, टेबल वाला। आप टेबल बनाइए, उसी के मार्क्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसके बाद वो टेबल बनाओगे ना उसके मार्क्स मिलने हैं। आपको क्या करना है, ये इंटरवल लिखिए, एफ डैश एक्स का साइन लिखिए, एफ ऑफ एक्स का नेचर लिखिए, फिर ये आपका इंटरवल आ गया, फिर माइनस 2 to 1 इंटरवल आ गया, फिर 1 to 3 इंटरवल आ गया, फिर 3 to 3, 4 इंटरवल्स लिखेंगे। चारों इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का साइन लिखो, नेचर ऑफ द डेरिवेटिव बताओ, नेचर ऑफ द फंक्शन। तो पहला वाला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी 2, आपको जो डेरिवेटिव मिला था वो क्या था, 6/5 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच का कोई भी नंबर कंसीडर कर लो, क्या लेना चाहते हो, -3,
-3 अगर यहाँ लेते हो, इसको पॉजिटिव है तो ठीक है, ये -3 रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। ओवरऑल क्या आया? ओवरऑल नेगेटिव आया, तो फंक्शन यहाँ पर क्या हुआ? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हो गया। अब आप वैसे ही ईच इंटरवल में आपको वर्किंग दिखानी है, f' का साइन देखना है, फिर फंक्शन का नेचर बताना है। ये तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं घर में प्रैक्टिस करना है। लिख लो क्वेश्चंस। अगर मान लो, अगर देखो, जैसे मान लो आपको फंक्शन दिया गया, f(x = 3x + 17), ये फंक्शन है। आप बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? कहां पर इंक्रीजिंग होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा? तो आप क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव 3 आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, -∞ से इन्फिनिटी में कहीं पर भी आप देखोगे तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव रहना ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब वो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ to ∞। तो अगर कभी कहा जाए कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब सारे रियल नंबर्स, सारे पूरे इंटरवल -∞ to ∞, तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जैसे f(x) दिया हमने 2e⁻²x, ये फंक्शन को प्रूव करना है कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो क्या करोगे आप? इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव क्या आएगा? e⁻²x का, e⁻²x into 2x का डेरिवेटिव 2। आपको बताया गया है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। e⁻x का ग्राफ देखो, ये y = e⁻x का ग्राफ है। जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे तो वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, मतलब x जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उससे बहुत फास्टर रेट से y इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है। और x अगर आप माइनस के तरफ लो, -1 रखा तो ये आएगा, -2 रखा तो ये आया, -3 रखा तो ये आया, माइनस, ऐसे ही बढ़ाते रहो तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगी। मतलब कि जो y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता है, 0 भी नहीं होता। तो e⁻x के बारे में आपको पता होना चाहिए, e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव। -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ये 0 नहीं होगा, और नेगेटिव तो होने का मतलब x एक्सिस के ऊपर ही रहता है ग्राफ। क्या इसका नेम होता है ना, जो नीचे टच नहीं करता है। देख लेना भाई। हम लोग को क्या पता चला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर। हाँ हाँ, हो सकता है, उसमें क्लबिंग करते हैं बेटा। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं भी एंट्रेंस वाली क्लास में दूंगा, वो क्वेश्चंस दूंगा, तो कंटिन्यूअस इंटरवल हमें चेक करने पड़ते हैं। और अगर तो हाँ, तो कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस इंटरवल में अगर हमारा वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंटरवल को क्लब किया जाता है। वो मैं भी बताऊंगा, उस तरह का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना बेटा। अभी मैं उसकी डिटेल डिस्कशन करूंगा उस तरह के, मतलब और शॉर्टकट वाली नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव उसमें चेक करते हैं। अब देखो एक्सेप्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जैसे एक्सपोनेंशियल ये मिल गया, इसके बारे में पता ऑलवेज पॉजिटिविटी क्या है? इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to ∞। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एसिम्प्टोट अलग चीज है बेटा, वो टेंजेंट होते हैं एट इंफिनिटी। एसिम्प्टोट इज समथिंग डिफरेंट, मैं बताऊं। टेंजेंट एट इंफिनिटी को हम बोलते हैं एसिम्प्टोट। अरे तुम्हारे दिमाग में टर्म यूज घूम रहा था। अब सुनो नेक्स्ट, एक फंक्शन लिया बच्चों मैंने, फंक्शन लिया f(x) = x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। और आप बताओ प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। f(x) लिया भाई, x³ माइनस 3x² plus 3x minus 100, you have to prove that this is increasing on r। -∞ से इन्फिनिटी में सभी जगह ये इंक्रीजिंग है, this you have to prove।
नहीं बेटा, ऑल मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में सभी जगह इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है आपको। इट इज इंक्रीजिंग ऑन यस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, ये बताना है। जीरो क्यों कर रहे हो? वो एक्स माइनस मतलब स्क्वायर हमारा इंक्रीज है, दो इंटरवल तो मतलब वो वन तो एक जीरो वाला पॉइंट है ना जहां पर आपका इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बताना आपको यहाँ पर, ठीक है ना। क्रिटिकल अगर इंटरवल मिलते हमें तो हम बताते पर्टिकुलर की कहां पर ये आपके दो इंटरवल कम से कम मिलते तो वहां पर होता। तो क्या करना है, इसको जैसे डिफरेंशिएट करो भाई, एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, फिर एक 3 कॉमन लिया, ये लिखोगे आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, ये नेगेटिव तो नहीं होता कहीं, ये नेगेटिव तो नहीं होता, स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, मतलब कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब ये डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीजिंग नहीं होगा मतलब कि ये क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग। तो अगर कभी ध्यान देना, अगर कभी फंक्शन का डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इंक्रीजिंग। ध्यान देना, क्या कंक्लूड करोगे आप, अगर f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप लिखोगे सिंस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका ट्रू है ना भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर f डैश x क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये कंडीशन है जो आपको अगर ये प्रूव करना हो कि ऑलवेज फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना, ठीक है। अच्छा, अब भाई देखो एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको बताना है कि कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग, हाँ बोलिए किसका, पहले वाले का सुनो बेटा, आपको क्या करना है, अगर कभी भी ये प्रूव कर दो, ये स्टेटमेंट देखना, मैंने कहा इफ f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दो आप, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं होना चाहिए कहीं पर, कहीं क्या है फंक्शन नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है तो आप क्या डिक्लेयर करोगे, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग कहां हो सकता है, जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो हमें ऐसा कोई इंटरवल नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरवल नहीं मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव क्या आएगा, नहीं। आप इंटरवल डिवाइड भी करोगे ना, 1 पर अगर आपने डिवाइड भी कर दिया तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 में भी पॉजिटिव आएगा, 1 से इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव आएगा, तो वो पूरा इंटरवल क्लब हो गया ना जहां पर आपका, हाँ नहीं बेटा, इसमें एक ही पॉइंट मिल रहा है, यहां पर मैंने कहा कि आप यहां तक पहुंच गए थे, x की वैल्यू क्या निकाली आपने 1, आपने क्या करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया, 1 पर आपने डिवाइड भी कर दिया, चलो दो इंटरवल आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू 1 का नंबर लो कोई बीच का, माइनस इन्फिनिटी टू 1 का कोई नंबर लो, 1 नहीं लेना ना, माइनस 1 ले लिया, चलो रखो यहाँ पर -1 -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पर आपका क्या हुआ इंक्रीजिंग, 1 टू इन्फिनिटी का कोई नंबर ले लो, 2 -1 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आया। तो ये दोनों इंटरवल हमारे दोनों इंटरवल में पॉजिटिव है, तो क्या क्या क्लब करना पड़ता है, ये क्या हो जाएगा हमारा। अगर कहीं कोई ऐसा इंटरवल मिलता जहां पर एडजेसेंट इंटरवल जहां पर नेगेटिव होता, तो आपको दो इंटरवल मिलते, आपको क्या पता चल गया, अगर आपने कहा चलो हम प्रीवियस वाले मेथड से करते हैं, हमने 1 पर डिवाइड कर दिया, दो इंटरवल मिल गए, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, यहां पर भी चेक किया पॉजिटिव, दूसरे वाले में भी चेक किया पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे इंटरवल में क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, इन दोनों को क्रॉस करना पड़ता है। तो मैंने क्या एक कंक्लूड करा दिया, अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है
दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, ये करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया हो जिसको प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर, तो करना क्या है, डेरिवेटिव निकालिए और ये लिख दीजिए कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन विल बी इंक्रीज। डन है भाई, कोई डाउट है यहाँ पर बताओ? नहीं है ना, ओके है ना। अगर आप डिवाइड भी कर देते तो दोनों इंटरवल में क्या आता, पॉजिटिव ही आता, दोनों में पॉजिटिव आता तो क्लब करके क्या हो जाता, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इंक्रीज। डन। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। सही आना चाहिए भाई, अब सब कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास। फंक्शन है भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स फंक्शन है। फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है वो इंटरवल बताना है भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पता है आपको। फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना, मोनोटोनिक में दूंगा जहां मोनोटोनिक होगा। यस, एक बार में ही आंसर, दूसरा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए समझ कर प्रॉपर समझ करके आंसर देना। बता रही हो, आंसर बता रही हो, चलो बताओ। 0 से 2 लॉक कर दिया जाए तुम्हारा, देखते हैं। ईशिता का आंसर आ गया भाई, वेदिका क्या आंसर आएगा भाई? अंश सर माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0। अच्छा, रू चावला, चावला नहीं चावड़ा। हाँ हाँ, अब नहीं बदलूंगा, मैंने स्ट्रिक्टली बोला है, जब तक मैं मोनोटोनिक नहीं बोलूंगा तो स्ट्रिक्टली आंसर देना, स्ट्रिक्टली क्लोज। की बात कर रहा हूँ हाँ बेटा, 2 के ऊपर जब क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे तो वहां तो डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा, तभी तो क्लोज। अच्छा, तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट लिख देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता है अभी, तुम आंसर बताओ। नहीं क्यों, दृष्टि तुम तो दृष्टि डालो। क्या बेटा, मतलब ये वाला ना, ठीक है, मुझे क्या पता, अभी तो मैं डिस्कस करूंगा। धृति बताओ आंसर क्या है? तुम कल आए नहीं बेटा, अरे हमने स्पेशली एनडीए के लिए बुलाया था। हाँ भाई विमान, कुछ बताओ। कल वेदांग नहीं देवांग, यार वेदांग और देवांग में बड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। देवांग बताओ क्या होगा भाई, क्वेश्चन तो आसान है। कंफ्यूज नहीं, कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। वृंदा नहीं पता है, एक चलो एक काम करूंगा, अभी कुछ बातें बताऊंगा, मुझे लगता है कुछ है दिक्कत। एक सेकंड यार, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा थोड़ा दूंगा। पहला वाला, फर्स्ट वाला ही आ रहा है, बताया जाए। 0 to इन्फिनिटी, तुम्हारा आंसर लिख देता हूं। अब बताऊं, आते तो बोलना चाह रही हो कह माइनस 2 to 0 में लिख दो। चलो भाई,
गौतम माइनस इन्फिनिटी बड़ी बढ़िया आराम से आ रहा है। अब बचा क्या, कुछ बच रहा है? ये अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी मतलब कैलकुलेशन है। अब देखते हैं किसका करेक्ट है कैलकुलेशन। भाई बेसिक्स तो सबको पता है, डेरिवेटिव देखना है जहां पर पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव कहां पर पॉजिटिव है, इसके लिए थोड़ा इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए। इनइक्वालिटी का नॉलेज मतलब देखो भाई, हर तरह की इनइक्वालिटी पढ़ाई गई है 11th में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी सब पढ़ाया गया। तो इनइक्वालिटी का यूज तो यहाँ करना पड़ सकता है। क्या है बताओ, जल्दी बोलो। अच्छा हाँ, ये रियल नंबर ही बोलना चाह रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग बोल रहा है। अच्छा चलो, सबसे पहले भाई डीवाई बाई डीएक्स निकालते हैं। डीवाई बाई डीएक्स में प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स आएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स भी माइनस वन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया भाई, ठीक है। अच्छा e की पावर x, तो e की पावर माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया जाए, x भी कॉमन ले लिया जाए, तो बचेगा क्या, ये माइनस एक्स बचेगा ना, और यहाँ पर बचेगा 2, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और 2 माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो e की पावर माइनस एक्स और x माइनस 2। अब ये e की पावर माइनस एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, e की पावर x हो या e की पावर माइनस एक्स हो, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, वो आपका रहेगा पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि भाई e की पावर माइनस एक्स को क्या लिख दोगे, 1/e की पावर x, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। e की पावर माइनस एक्स के बारे में तो आपको श्योरिटी है कि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात ये है कि भाई माइनस, और ये जहां पर नेगेटिव हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, जहां नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस ये मल्टीप्लाई, ये तो पॉजिटिव है, माइनस यहाँ है, तो इसको देख लो कहां नेगेटिव है। x इंटू एक्स माइनस 2 को देखना है कि कहां पर नेगेटिव है। x इंटू एक्स माइनस 2 कहां पर नेगेटिव होगा, अगर ये देखना है तो दो तरीके हैं बच्चों। एक तो मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई है, ध्यान से सुनो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बताया था, फिर भी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा डायरेक्ट इसको ध्यान से, मैंने प्रूफ भी बताया था, बट अभी डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान दो। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 अगर है तो x की वैल्यूज क्या क्या होती है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यूज क्या होती हैं, वो देखो a और b में कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। अगर a स्मॉलर देन b है तो इस इनइक्वालिटी को ट्रू होने के लिए x की वैल्यूज होती हैं ग्रेटर देन द ग्रेटर वैल्यू और लेस देन द स्मॉलर वैल्यू। ये एक आपको रिजल्ट मैंने बताया था। क्या बताया था भाई, अगर a लेस देन b है और इनइक्वालिटी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यूज क्या होती हैं, x होता है ग्रेटर देन b और x लेस देन, ये और या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन b हो और x लेस देन a हो, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। और ये भी बताया गया था कि अगर x माइनस ए, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को नेगेटिव होना है, लेस देन 0 होना है, तो x आपका a और b के बीच में होना चाहिए। ये कंक्लूड करके रखो भाई। अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी मैं छोटे से पूछ लूंगा इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को लेस देन 0 होना है, नेगेटिव होना है, तो x क्या होना चाहिए, a और b के बीच में होना चाहिए। ये हम लोगों ने इनइक्वालिटी में स्टडी किया था। तो बच्चों आप देखो, अगर किसी ने पूछा, अगर कोई ने इनइक्वालिटी पूछा आपसे कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू बताओ, इसका सोल्यूशन क्या होगा। x प्लस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका सोल्यूशन बताना है, तो x माइनस और माइनस 2 लिख दिया और x माइनस 3 लिख दिया ग्रेटर देन 0। a और b, a कितना हुआ माइनस 2, b कितना हुआ 3। अब देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी पॉजिटिव कब होता है, अगर x माइनस 2 और 3 में ग्रेटर कौन है 3, x ग्रेटर देन 3 लो और x लेस देन द स्मॉलर वैल्यू। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा।
अगर x लेस देन -2 लोगे तो ये नेगेटिव है, मतलब सॉरी ये तभी ये पॉजिटिव आएगा, मतलब -2 और 3 के बीच में x लोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर सकते हो। अभी मैं डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पूरा पढ़ाया था, इसको प्रूव भी कराया था और नोट भी कराया था। कोई बात नहीं, जिन्होंने ना पढ़ा हो ये इनइक्वालिटी नोट कर लो। यहाँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी पॉजिटिव कब होता है, ए और बी को देखो, ये इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, x माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर पॉजिटिव होना है तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर देन द स्मॉलर वैल्यू, और लगा है। और अगर ये लेस देन नेगेटिव होना, मतलब इसको नेगेटिव होना तो x क्या होना चाहिए, a और b के बीच में होना। तो सुनो, x इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 कर दो, इसको नेगेटिव होना है तो x को क्या होना चाहिए, 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो अब भाई ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, ये जहां नेगेटिव हो जाएगा वहां पर ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब x हमारा 0 और 2 के बीच में है। इशिता सोनी का आंसर करेक्ट, और मेहुल ने भी करेक्ट बताया आपको। हाँ इसने भी यही बोला था, 3 बच्चों ने बोला था, तुमने बताया नहीं था, आखिर में बताया था। अबे 2 निकाल रखा है। हाँ 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 2 के इधर उधर कुछ भी बोल देता है। अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम लोगों को इनइक्वालिटी भूल गई थी। ये तो अजीब ही आदमी है यार, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बोला, मारो इसको तो लोग पकड़े। अच्छा चलो ठीक है भाई, यहाँ तक ओके है, समझ में आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखो, अभी तक मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा इंक्लूड किया है, ये क्वेश्चन बनाया है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डरना नहीं है, सिर्फ आप डेरिवेटिव बताना, उसके बाद कंक्लूड मैं करूंगा। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखिए आप भाई, आपको एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और आप बताओ कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और कहां पर ये डिक्रीजिंग है। फिर उन्होंने तो एक इंटरवल में प्रूव कराया है कि प्रूव दैट इन दिस इंटरवल दिस इज इंक्रीजिंग। आप बताइए कहां पर ये इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। और स्पेशली अगर मैं ये इंटरवल लूं 0 से π/2 तो क्या 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बताओ। तो क्या करोगे आप, डेरिवेटिव निकालिए, dy by dt का विमान डेरिवेटिव निकालो बेटा, डेरिवेटिव तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। dy by d थीटा निकालो, ध्रुव dy by d थीटा। बीच बीच में गेम खेल लेते हो, ध्रुव की बात कर रहा हूं। वो तो मेरा मुखबिर बैठा हुआ वहां पर, बताएगा पूरा। दृष्टि बीच बीच में बता देती, देखो सर थीटा वेरिएबल क्वांटिटी, y डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा को चेंज करेंगे तो फंक्शन आपका चेंज होगा। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कहां पर इंक्रीजिंग होगा ये बताना है। x ना दे करके थीटा के टर्म्स में दिया है बेटा, करो dy by d थीटा निकालो यार। कहां पर इंक्रीजिंग, वो सारे इंटरवल बताने बेटा, कहां पर इंक्रीजिंग है वो सारे इंटरवल बताइए। बातें नहीं भाई, जल्दी करो यार। आगे होती तो है, बट आएगा या नहीं आएगा मुझे क्या पता है। क्वेश्चन रूल लगाया प्रॉपर, तुम गलती लग रही है यार, मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिस्टेक है तुम्हारी कैलकुलेशन में। वृंदा बताओ यार, यही आएगा क्या, तो पता नहीं इसने ले लिया है कुछ। चलो देखते हैं अभी इसमें। डेरिवेटिव देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, सही मेहुल। थीटा आपको थीटा ही तो देखना है, कहाँ पर थीटा ही तो वेरिएबल है।
वो तुम बताओ ना, थीटा कहाँ कहाँ 1 हो जाएगा ना, dy बाई डी थीटा निकाल रहे हो ना, f डैश x थोड़ा निकाल रहे हो, f डैश थीटा है बेटा, f ऑफ थीटा दिया है ना, तो f ऑफ x मत लिखो उसको। ये 0 से 2 में बताना होगा, 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में बताओ। क्या हुआ देवांग? पहले बेटा dy बाई डी थीटा निकालो, बेसिक है क्वेश्चन रूल से। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा और डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा ही तो याद रख, लिखो डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा होता है cos थीटा और डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, बस इतना ही जरूरत है। अच्छा, अगर मोनोटोनिक होगा तो इंक्लूड कर लेंगे। नहीं, मैंने तो कहा था कि यहाँ पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, और कहाँ पर इंक्रीजिंग, बस यहीं पर इंक्रीजिंग है और कहीं इंक्रीजिंग नहीं। अच्छा, पहले बताओ dy बाई डी थीटा कितना आया, आगे का काम तो हम लोग बाद में करें। dy बाई डी थीटा क्या है बोलो, कोई निकाला dy बाई डी थीटा, बोलो हैं कितना? नहीं यार, हाँ ये कुछ मिस्टेक है, बट आएगा ऐसा ही, 10 माइनस cos थीटा नहीं आएगा शायद। सर ये आया है 4 into 2 cos थीटा। सिंपलीफाई कर लो इसको, सर सिंपलीफाई a प्लस b का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या है बोलो? 4 cos थीटा minus cos square थीटा upon 2 plus cos थीटा। मुझे लगता है ये 4 cos थीटा minus cos square थीटा हाँ upon 2 plus cos थीटा का होता है। मुझे लगता है यार इसने सही किया है, इसका यही आया था आपका डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव यही आया है? एक बार चेक कर लो, मैं अभी नहीं तो मुझे पता करना पड़ेगा, कुछ सिमिलर ऐसे ही आता है, ये नहीं आता, गलत है। अब तो हाँ सही कह रहा है, तुम अपना बता दो बेटा। भाई देखो अब मैं बताऊं, नहीं 4 माइनस cos थीटा, मुझे लगता है ये करेक्ट है, क्योंकि वो पता चल जाता है यार, कुछ ऐसे ही आता है। अब चलो भाई तुम लोगों को डेरिवेटिव भी बता देता हूँ, रहने दो, ज्यादा मेहनत मत करो नहीं तो बुखार आ जाएगा। देखो इधर dy बाई डी थीटा, भाई यहाँ क्वेश्चन रूल लगाओ, तो आएगा डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर आएगा 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर क्या आएगा भाई 4 sin थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 0 माइनस sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, dy बाई डी थीटा निकालें, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, इसका तो 1 हो गया, और यहाँ क्वोशंट रूल यूज किया। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा भाई 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस क्या 2 प्लस cos थीटा डेरिवेटिव में क्या दिक्कत है भाई, 4 cos थीटा इंटू 2 क्या है 8 cos थीटा, 4 cos थीटा इंटू 4 cos थीटा, सही तो लिखा है बच्चों, -1, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भाई 4 cos थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा में 4 कॉमन ले लेना, तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 कर दो भाई, और अभी सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत और है, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर cos प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 cos थीटा में माइनस 4 cos थीटा तो बचेगा 4 cos थीटा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा कॉमन ले लिया, बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इन दो बच्चों ने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक किया था, विवान और वृंदा ने। ठीक है भाई, सबसे पहला काम ये होगा आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि डेरिवेटिव पता करके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो। पहले यहाँ तक का काम करेगा। यहाँ पर अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई रोल नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव पता किया। क्यों गौतम? ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ बातें यहाँ सुनो इधर कंक्लूड करने के लिए। अगर आपने डेरिवेटिव पता कर लिया होता cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सुनो बच्चों, cos थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 और 1 के बीच में होती है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो देखो 4 में से अगर cos थीटा -d कर दोगे, cos थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है 1 तक, तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तब ये 3 बच जाएगा। मतलब इसको तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मतलब सिंस 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख सकते हैं हम लोग। 4 माइनस cos थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव। एक और बात बताओ, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर वो भी ऑलवेज पॉजिटिव। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये -1 हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, कम से कम -1 भी हो जाएगा तभी ये 1 बच जाएगा। मतलब ये अभी आपका ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन। इतनी बात ठीक। दो क्वांटिटी के बारे में तो हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो dy बाई डी थीटा का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना डिपेंडेंट हो गया cos थीटा पर। जहां पर cos थीटा पॉजिटिव होगा वहां डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होगा वहां पर dy बाई डी थीटा नेगेटिव हो जाएगा। यही बात है ना। तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर साइन ऑफ dy बाई डी थीटा डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ cos थीटा। यहां पर cos थीटा के साइन पर डिपेंडेंट हो गया डेरिवेटिव का साइन। मतलब dy बाई डी थीटा का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना किस पर डिपेंडेंट हो गया बच्चों, cos थीटा पर। अब आपको देखना है कि कौन से इंटरवल में, कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, कहां पर cos थीटा नेगेटिव होता है। तो AST 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। आपको पता है बच्चों ASTC कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होता है cos, फर्स्ट में और फोर्थ में। मतलब कि 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यूनियन 3π/2 से 2π में, इस इंटरवल में 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से π/2 में और 3π/2 से 2π में cos थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाई डी थीटा पॉजिटिव होगा। dy बाई डी थीटा पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग कहां पर हुआ, 0 से π/2 में और 3π/2 से 2π, और यहां से लेकर के यहां तक π/2 से 3π/2 तक फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो इन्होंने तो सिर्फ ये पूछा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा है तो प्रूव करो ये फंक्शन इंक्रीजिंग। तो हम लोग यहाँ ये पूरी वर्किंग लिखनी पड़ेगी। पहले आप dy बाई डी थीटा यहाँ तक पहुंचते, इसके बाद इन दोनों क्वांटिटीज के बारे में लिखते, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो cos थीटा के साइन पर हमारा dy बाई डी थीटा का साइन डिपेंड करेगा। जहां पर dy बाई डी थीटा cos थीटा पॉजिटिव है वहां dy बाई डी थीटा पॉजिटिव है, जहां cos थीटा नेगेटिव है वहां dy बाई डी थीटा नेगेटिव है। क्लियर हो गया ये भाई। ये हमने अभी तक जो है ये डिस्कस किया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे यूज करना है वो मैंने बताया है बेटा। हाँ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब बेटा हमें देखना है कि 0 से 2π के बीच में ही बताना होता है, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक कहां पर ये इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग। तो अब हमें पता है आफ्टर
स्कूल टू कॉलेज जैसे भी पढ़ा तो ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहले क्वाड्रेंट में जब 0 से π/2 थीटा होता है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब cos भी पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो डिवाइड बाय थीटा भी पॉजिटिव है, मतलब 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब cos तो नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होते हैं, ये पर यहाँ पे भी डिक्रीजिंग हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब 3π/2 से 2π के बीच में जब थीटा रहेगा तो cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, cos थीटा पॉजिटिव रहेगा तो डिवाइड बाय थीटा पॉजिटिव, डिवाइड बाय थीटा पॉजिटिव मतलब y इंक्रीज। क्लैरिटी आ गई भाई? कॉन्सेप्ट तो बता दिया गया है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करना होगा घर में। देखो भाई, एक आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है 6.2 का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 2 दूंगा सिर्फ। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जांपल 13 अभी नहीं करना है, ये आप कम से कम इस वीक में जो देखो अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं आपने, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये 3 टॉपिक की स्टडी की है बोर्ड में, ये 3 ही है। 2 और है छोटे छोटे टॉपिक, वो अभी बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है तो उनको हम लोग डिस्कस, हाँ बेटा रेट मेजरमेंट वो अभी 5-10 मिनट में अभी कराऊंगा, आज ही करेंगे हम उसको। और इसके बाद है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे, 5 टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो आज ये कंक्लूड करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे सेकेंड बुक स्टार्ट, और इनका जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का टेस्ट शुरू करेंगे। 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद सेकेंड 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, कुछ नहीं।